कौन सा वो गाना है जिसे आपका गाने का अफसोस है कि काश ये मैं नहीं गाया होता? सर ऐसे बहुत सारे गाने हैं। भोजपुरी गंदी नहीं है तो आप किसी को अगर गंदा बोल रहे हो तो किसी एक इंसान को गंदा बोलो। भोजपुरी को गंदा कोई बोलता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि भोजपुरी गंदी न थी, न है और ना ही रहेगी। कुछ दिन पहले ही एगो और सुपरस्टार का जन्मदिन गुजरल। पवन भैया का अरे बधाई उधाई दिया ही और हमारा बधाई ना दिला सैसन थोड़ी बजे वो दिन पैदा नहीं खन भाई हमको फंसा रहे हैं। फंसिए बस। खेसारी लाल यादव फंसने वाले हैं। फिर कल कंट्रोवर्सी कराएंगे। अरे नहीं कहल बा कि लोग कहेला कि अंधेरा में उजाला कर, उजाला कैसे मिटेला? तो जाके जैसे हमार माई चाची सलाई बार के दियरी बारत रहे तो वही से उजाला हो जाए। न वो तो वही उजाला दियरी दियरी बन के दिवाली हो जाए। बात तो ठीक बा चाची राउर, हम दिया लेके चलो तनी बाकी जनरेटर लेके चलता सब लेके चली। यहाँ होता इन खबर में खेसारी लाल यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। बड़ा अच्छा लग रहा था। खेसारी लाल यादव जी की खासियत ये है कि बोलते हैं बेबाक बोलते हैं। जो बेबाक बोलता है, स्पष्ट बोलता है, वो इमोशनल भी होता है। उसी में कभी कभी क्या होता है कि या तो ये कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं या कंट्रोवर्सी इनके गले आके लग जाती है। क्या है सच्चाई? सबसे पहले तो आपका चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ मैं इन खबर के माध्यम से। जितने भी लोग जिंदगी में अगर किसी को गलत साबित करना चाहे आदमी तो बहुत कम टाइम है, हम सबको गलत साबित कर सकते हैं। रामायण को भी दुनिया गलत बोल ही देती है जिसको बोलना है। तो मैं उस पर कभी देखिए अब क्या चर्चा करूं, अब मैं बोलना बंद कर दिया हूं क्योंकि अब मुझे लगता है कि डे बाय डे एक मैच्योरिटी जो आनी चाहिए हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अब हर बातों का जवाब देने का मतलब कि आप फंसते जाओगे, फिर आप अपने काम की अहमियत को भूल जाओगे। तो अब मैं बोलना बंद कर दिया हूँ। वो कंट्रोवर्सी लोग जानबूझ के इसलिए करते हैं कि मेरे नाम पे उनको व्यूवर मिल जाता है। खेसारी लाल जी बोलेंगे नहीं तो करेंगे क्या? बोलेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। गाने वाला ठीक था, नाचने वाला ठीक था, बोलने वाला को अब थोड़ा कम कर दिया हूँ कि नहीं अब नहीं बोलना है। किसके बारे में बोलूँ वो भी मेरे अपने हैं। एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ जब आप बात कर रहे तो कि बाकी सब तो बातें आप बेबाकी से बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ बात आ रही है कंट्रोवर्सी की, जहाँ बात आ रही है अश्लीलता की, बहुत तरीके से आप जो है किनारा कर जा रहे हैं। अब मैं चर्चा अश्लीलता पे करूँ कि भोजपुरी में अश्लीलता है तो शायद पूरी दुनिया यही चर्चा करेगी। इसलिए मैं उस चर्चा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूं कि मैं अगर उस पे बोलूं, मैं चर्चा करूं तो शायद कल चल के पूरी दुनिया उसी पे चर्चा करेगी जो मुझे आइकॉन मानते हैं। बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं, लेकिन एक बात तो बता दीजिए एकदम साफ गोई से, कौन सा वो गाना है जिसे आपका गाने का अफसोस है कि काश ये मैं नहीं गाया होता तो ठीक रहता? सर ऐसे बहुत सारे गाने हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि देखिए मैं एक अच्छा ही बताइए कि अरमानी का हो चाहे दुनिया का कोई भी ब्रांड हो सर, उसमें भी कभी कभी चीर लग ही जाता है, वो कहीं ना कहीं से फट ही जाता है। अब कुछ लोग तो फाड़िए के बेच रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ है कि जीवन में कुछ ना कुछ हर आदमी गलत किया है। आज प्रधानमंत्री को दुनिया गलत नहीं बोल रही है, बोल ही रही है। आज किसी मुख्यमंत्री को दुनिया गलत बोल रही है। तो ये बताइए कि इस दुनिया में कौन बेहतर है? किसको कहा जाए कि ये बहुत साफ सुथरा है, ये गंगा से नहा के डायरेक्ट एकदम पवित्र हिसाब से आया हुआ है? नहीं। आप अगर जीवन में चलेंगे तो कोई आपको गाली देगा, उसका भी जवाब आपको देना है। अगर आप नहीं दिए तो आप कुछ अलग हो गए, और दे दिए तो आप विवाद खड़ा कर दिए, ये कर दिए। तो अगर रास्ते आप चलेंगे तो वो ठोकरें भी आएंगी आपके पास, वो विवाद भी आएगा। तो जब हम रास्ते चलते हैं तो सर हम गलत नहीं है, क्योंकि उस रास्ते में कचड़े भी हैं, तो कचड़े तो लगेंगे ना आपको। अच्छा, एक इस मंच से एक बात आप वादा कीजिए कि जो भोजपुरी की अश्लीलता की जो हम लोग बात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे तो बहुत बहस होती है, इसको लेकर के आपका झगड़ा भी खूब हुआ है, क्या आप ये वादा करते हैं क्योंकि अब आप सुपरस्टार हैं कि अब इसको ठीक करने के लिए हम कुछ करने वाले हैं? सर पूरी भोजपुरी मेरे बस में थोड़ी है, पूरी भोजपुरी के लोग मेरे हिसाब से थोड़ी चलते हैं। इनिशिएटिव कुछ मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा करने की, मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब उसमें 200 कलाकार हैं, 200 आर्टिस्ट हैं। अब हम केकरा घर पंचायती करे जाएंगे ना, तो ये मत करो। तो मैं पंचायती नहीं करूंगा ना, मेरे पास अपना भी वर्क है। मैं सोशल के साथ साथ, मेरे कहने का मतलब कि मेरे अपने बीवी बच्चे हैं, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं कि मुझे भोजपुरी को बड़े ग्रोथ
के तरफ अपने भाषा को बड़ा करने की एक जो मन में है, उस विश्वास के साथ मैं चल रहा हूँ। अब मैं लगा अब संगठन बनाने के लिए तुम ये करो तुम वो करो, तो सर अपने 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से कौन चोर हो जाता तो क्या खोल जाओ। तो उस चोर के चक्कर में वो 4 बच्चे गंदे नहीं हैं, इसलिए हमें उस चोर की बातें नहीं करनी है। जो 4 बच्चे IPS बने हैं हम उनकी बातें करेंगे, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। मेरा कहना है ये। चलिए अच्छी बात है, लेकिन खेसारी लाल यादव बहुत जल्दी भावुक भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं फिल्म ये भोजपुरी इंडस्ट्री ही छोड़ दूंगा। क्यों ऐसी नौबत आती है? नहीं, वो एक मुद्दा था, और मैं एक एक्टर होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते एक पिता भी हूँ, एक पति भी हूँ, एक बेटा भी हूँ, एक भाई भी हूँ, एक भतीजा भी हूँ। तो इतने सारे जब रिश्ते आपके साथ होते हैं ना, तो सबका ख्याल और मर्यादा आपके मन में होती है। दुनिया ने मुझे आसमान में खड़ा कर दिया, वो अलग मैटर है। अब हम आसमान में चले गए तो आसमान में जाकर वहाँ से हम गलत तो नहीं कर सकते, उस रिश्ते को नहीं भूल सकते जिस रिश्ते ने हमें आसमान में पहुँचाया। तो मेरी बेटी का कुछ वाक़यात था, कुछ गलत हुआ था, किसी ने कुछ गलत किया था, और मेरी बेटी मेरे से बात नहीं कर रही थी। तो उस समय एक स्टार ने ही, एक कलाकार ने ही, वो खेसारी ने ही, एक पिता बात किया, और पिता भावुक हुआ था। मेरे जीवन में मैं कभी रोता नहीं, क्योंकि मैं खुद के लिए कभी जीता ही नहीं। शायद मैं खुद के लिए जीता तो आज खेसारी नहीं होता, कुछ और होता, किसी होटल का मालिक होता, या तबेला का मालिक होता, या कहीं किसी की यहाँ फैक्ट्री में नौकरी करता। मैं हमेशा अपने समाज की जीने के लिए कोशिश किया हूँ, अपने लोगों को लेकर चलने की कोशिश की है, उनके दुखों को अपना दुख बना के चला हूँ। मेरे जीवन में दुख तब होते हैं जब मेरे अपनों को दुखी देखता हूँ। मेरी खुशी मेरे से नहीं है, मेरी खुशी उस समाज से है, उन लोगों से है, उस भाषा से है जिस भाषा के लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं उनको देखता हूँ तो खुश होता हूँ। आज कोरोना काल में कहाँ कोई खुश था सर? बिल्कुल। लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ। खुश आप इसलिए हैं कि घर में आपके हर वो चीज़ें खुशी है, अगल बगल के हर वो चीज़ें खुशी है। मेरा बर्थडे भी हो, लेकिन वह सर बगल में कोई अगर मर जाता है तो क्या मैं अपने बर्थडे में डीजे बजाऊंगा? नहीं। तो इंसान कभी अपने लिए खुश होता ही नहीं, वो दूसरों को देखकर खुश होता है जो उसके जीवन के हिस्से हैं। अगर वो हिस्से नहीं भी हैं तो इंसानी तौर पे उसका दायित्व बनता है कि अगर सामने वाला कष्ट में है तो उसके कष्टों में हमें उसको संभालना है, ये नहीं कि उसको और दुख देना है। तो हर आदमी बहुत अच्छा, दुनिया के खुशी के लिए काम करता है। अगर कोई कहे कि मैं अपने खुशी के लिए करता हूं तो वो गलत है, क्योंकि अपने लिए वो अगर जीता तो कम से कम कहीं बेड लगा के सोया होता। तो वही बातें हैं मेरी, इसीलिए एक पिता होने के नाते उस दिन में भावुक हुआ। राघवेंद्र कुछ तो भैया साल 2022 गुजरला, लेकिन 2022 में खेसारी भैया एकदम तहलका मचा देना, नथुनिया 275 मिलियन प्लस। तो ये गाना पर कुछ हो जाओ 2 लाइन। अब भोजपुरी एहो जी गावे के परिका है कि नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पर, कि नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पर।